हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन हब में। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ बहुत शानदार, कुछ बहुत जानदार आप सभी के लिए। और आज हम ये जानदार जो चीज़ लेकर आए हैं ना, वो ये है कि आप 10th वाले हों चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, आप किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ आप कैसे आंसर शीट्स को लिखेंगे कि आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आए। तो पहले आप देख लीजिए मैंने बोर्ड पर लिखा क्या है। मैंने लिखा है क्या कि आप किस तरीके से, हाउ विल यू राइट आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम्स 2023 में, जो लिखने वाला बोर्ड एग्जाम्स में आंसर शीट को कैसे लिखेंगे, आपके लिए वो अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके का आपको लिखनी है, ताकि आपको जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, जो आपकी आंसर शीट चेक करेगा, वो आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो आप अच्छी ट्रिक्स और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आज पढ़ने वाले हैं। आज हम उससे जानकारी लेने वाले हैं कि हम किस तरीके से आंसर शीट्स को फिल करें और किस तरीके से आंसर शीट्स लिखें। ठीक है बेटा, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वो एक बार फिर कहना चाहूंगा आप सभी को, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले आपको कुछ दिखाने वाला हूं। तो आज हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। तो हमारा जो सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करती है, वो इस तरीके से आता है। देखो बेटा, ये लास्ट ईयर का नहीं है, शायद 1 या 2 साल पुराना है। ठीक है, बट इस तरीके से एक बड़ा सा पेपर पे इस तरीके से आपको क्या कहते हैं, पेपर मिलता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है आपका बेटा, जिसमें आपके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं ऊपर, और ये लिखा होता है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं, और 15 मिनट्स समथिंग आपको पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसमें देखो, इसमें लिखे हैं नोट्स, ये पुराना है, अब तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं। ठीक है, अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव आएंगे, बट ये पुराना है। तो देखो, इसमें कुछ लिखे हुए हैं कि कुछ आप ये देख लिए कि पहले तो आप ये देख लेना, उसमें लिखा है कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 12 प्रिंटेड पेज। तो आपको ये देखना है क्या सच में इसमें 12 प्रिंटेड पेज है कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लेना। क्या पता आपका कोई, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई पेज ना हो, या कुछ कमी, या एक आध पेज ज़्यादा हो गया हो, या डबल प्रिंट हो गया हो, तो बहुत सी गलतियां हो जाती है। तो पहले आप चेक कर लेना। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो। और हाँ, क्वेश्चन पेपर को शुरुआत करने से पहले अपना रोल नंबर डाल लेना क्वेश्चन पेपर पर ही। ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई दिक्कत होती है, तो आपको एग्जामिनर वगैरह, और बीच में जो एग्जामिनर होंगे, जो आपको देख रहे होंगे क्लास में, जहां आप एग्जाम दे रहे हैं, कैमरे तो लगे होते हैं, लेकिन एग्जामिनर भी साथ साथ होते हैं, जो कुछ आपके लिए जो आप पर देख रेख करते हैं कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको रोल नंबर बोलने के लिए कहेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिख लें। अगर आप रोल नंबर नहीं लिखते हैं, तो हो सकता है आपको बीच में आपको रोक लें और वो कहें कि रोल नंबर क्यों नहीं डाला है आपने। ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है बीच में। तो आप क्वेश्चन पेपर पर भी रोल नंबर डाल लेंगे पहले अपना सही तरीके से। ठीक है बेटा, चलो सेकंड जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्या कह रहा है, कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो देखो, यहाँ कोड नंबर डला हुआ है 08606 ये जितना जैसा भी कोड नंबर डाला हुआ है, इस तरीके से आपको डालना होता है। ठीक है, तो ये कोड नंबर आप पढ़ लेंगे, जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, ये आपको आंसर शीट में कोड नंबर डालना होता है। ठीक है, कोड नंबर के ऊपर आप देखेंगे, सही से देखेंगे तो कोड नंबर के ऊपर आप सेट 1 लिखा हुआ है ना, सेट लिखा हुआ है। तो यहां पर सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी सेट होंगे, आपको ऊपर लिखा होगा कि सेट कौन सा है आपको। ठीक है, क्योंकि सेट बाई सेट रहता है। अगर आपके आगे कोई बंदा बैठा तो हो सकता है ना, क्लियर है कि उसका आगे, आपके आगे वाले का सेट अलग होगा, आपके पीछे वाले का सेट अलग होगा, और आपका सेट अलग होगा, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर पाए। इस तरीके से सेट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोड नंबर पता चल गया, कोड नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर सेट लिखा होगा, और आपको यहाँ रोल नंबर फिल करना है। ठीक है बेटा, चलो फिर क्या करना है आपको, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 36 क्वेश्चन। मान लो इसमें 36 क्वेश्चन आए हैं, तो आप भी देख लेना, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप पहले वो चेक कर लेना कि उतने क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, क्या पता आपके मिसप्रिंट हो गए हो, या फिर जो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम अगर है, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई डाउट है, तो आप तभी पहले ही क्लियर कर लेना। तो आप इंस्ट्रक्शन पहले शुरू में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टेड। ठीक है, तो पहले आप सीरियल नंबर वगैरह आप एक तरीके से डाल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वो कह रहा है 15 मिनट्स टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। तो आपको 15 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 15 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे। ठीक है, और जब तक आप नोटबुक फिल नहीं कर लेते हैं बेटा, उससे आपको पहले जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना आपको, उससे ये आपको 15 मिनट पहले दिया जाएगा, 3 घंटे से भी 15 मिनट पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जब 15 मिनट पहले ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है,
तो उससे पहले आपकी नोटबुक जो होगी ना वो फिल करवा दी जाएगी, तब उसमें आपको कोड नंबर या सेट वगैरह नहीं भरने को नहीं दिया, बाकी जो नेम वगैरह होता है वो फिल करवा देते हैं। ठीक है, ये आपको कोड वगैरह और सेट वगैरह तब बनने होते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तब आप आंसर शीट में ये भरेंगे। ठीक है, रोल नंबर आपको पता होता है, वो आपके एडमिट कार्ड पर होता है। ठीक है, बाकी सारे आप फिल कर लेते हैं। बाकी जो कुछ क्या कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि आपको टाइम अलॉटेड 3 आवर्स है, टाइम अलाउड, और मैक्सिमम मार्क्स जो भी दे रखा हूं वो दे रखे होंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो कि साइंस का है, 10th क्लास का है, तो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इसमें ABCD है, तो हो सकता है आपका जो पेपर होगा वो भी सेक्शन ABCD में इस तरीके से डिवाइडेड होगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप दे रखे होंगे। ठीक है, फिर वो बताएगा कि नेक्स्ट वो दे रखा है सेक्शन ए जो है, इसमें यहां से यहां तक 1 से 20 तक है, इसमें सारे कैसे 1 से 20 तक जो है वो सारे क्वेश्चन MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि कितने होंगे 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये बताएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड सेक्शन आप कह रहा है, तो आपको सेक्शन वाइज आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन तक है और आपको कौन से कितने नंबर का वो क्वेश्चन अलॉट किया गया है। ठीक है, जैसे सेक्शन बी है 21 से लेकर 26 क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी किया गया है। ठीक है, सेक्शन सी जो है वो 27 से 33 तक है, और उसमें जो है आपको 2 मार्क का क्वेश्चन थे, उसमें इसमें बताया कि 30 to 50 आपको वर्ड्स भी दे रखे, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन सी में 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये कैसे हैं, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। कैसे हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें से आपको 50 to 80 वर्ड्स इसमें बोला गया है। ठीक है, तो आपको वर्ड्स भी दे रखे होंगे, और लास्ट जो सेक्शन दे रखा है 34 to 36 दे रखा है, और इसमें बोल रखा है कि 5 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 80 to 120 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। और उसमें क्या बोला है, कुछ और इंपॉर्टेंट जो नोटिस दिया गया है, नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस में, वो दिया गया है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई आपके पास ओवरऑल चॉइस नहीं कि आप इनमें से कुछ ही करेंगे, आपको जितना जो दिया गया है वो आपको पूरा कंपलसरी है करना। ठीक है, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको और टाइप किया जाते हैं ना, जैसे इसमें दे रखे हैं और टाइप के, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, अगर आप 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 10th में ये है, या फिर आप ये वाला कर लो 10th का ही, और मैं आपको देगा तो सिर्फ वही इंटरनल चॉइसेस हैं। आप ये मत सोचना कि यार 10th करूं या 11th करूं ना, 10th 11th दोनों करना है। इंटरनल चॉइसेस आपको वो खुद और के टर्म में प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं करता है तो फिर आपको कंपलसरी सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चंस में और की संभावना जो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी। ठीक है, A student has to attempt only one of the alternatives in such questions, अगर और वाले क्वेश्चन है तो उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, अगर और में आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। वेरेवर लास्ट जो इंस्ट्रक्शन वो दे रखी है, वेरेवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम सोन बी शुड बी ड्रॉन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो लिखेंगे, जो जरूरत है नीट एंड प्रॉपरली क्लीन लिखेंगे, और पहली और जो लास्ट बात है, अगर डायग्राम्स बता दिए तो वो लेबल्ड डायग्राम अच्छी तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है, उसमें घोंच पहुंच नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये तो इस तरीके से तो क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, आप पेज नंबर सही गिन के जाइएगा, इस पर मैंने कहा रोल नंबर डाल लेना सबसे पहले, नहीं तो अगर आप छीन लें और कोई एग्जामिनर बीच में चेक करने आ गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है। अब बात करते हैं आंसर शीट की। बेटा किसकी बात करते हैं, आंसर शीट की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि बच्चे लिखने में, और मैं बता रहा हूं आंसर शीट में बहुत से बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और वो गलतियां उनके लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। रिजल्ट के टाइम पर ऐसा होता है, एब्सेंट लग जाती है इस वजह से, क्योंकि आपने आंसर शीट में प्रॉब्लम कर दिया। अब जब वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये OMR टाइप की सीट होती है। ठीक है, और अगर इसमें ही गलती कर दोगे तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे, और मैं बता रहा हूं जो बच्चे अभी कोरोना के टाइम पर उन्होंने एग्जाम तो दिए नहीं है 2022 में, जो 10th में थे अब 12th में आ चुके हैं, उस टाइम वो कोरोना में क्या कहते हैं प्रमोट हो गए थे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए खासकर जो 10th में एग्जाम देकर नहीं आए हैं बोर्ड के, तो उन्हें एक तरीके से क्या नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है इस चीज से कि उन्हें नोटबुक या फिर क्या कहते हैं आंसर शीट कैसे फिल करनी है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले ऊपर दिया गया है एक सेट अगर दे रखा होगा, वैसे सेट दे रखा हो तो अच्छी बात है, वैसे यहां नहीं देता है। ठीक है, आपको सेट वगैरह बीच में देगा। ठीक है, तो पहले तो आप सेट, जो भी आपको सेट है वहां पर आप फिल कर देंगे। मान लो 1 है, 2 है, 3, आपका जो भी सेट है उसको आप गोले को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, पहली बात। फिर क्या करते हैं, अब जो शुरुआत जो होती है जो आंसर शीट भरने की, जो ये मेन जो ये है और ये वाला मेन पार्ट है। ठीक है, ये आपको फिल करना है। इसके बाद आप आंसर शीट कैसे लिखेंगे वो आपको हम बाद में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको दे रखा है सब्जेक्ट, देखें इस तरीके से देखेंगे, आपको सब्जेक्ट दे रखा है,
तो आप यहाँ सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है, पूरा नाम लिखेंगे आप सब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड, सिर्फ नाम लिखना है जो भी एडमिट कार्ड में दे रखा है। आपके एडमिट कार्ड आप निकालेंगे, जो सब्जेक्ट है बस वो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश का अगर जो भी इंग्लिश के साथ में जो भी लिखा हुआ है वो आप पूरा का पूरा लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बस इंग्लिश लिख देना है, बात खत्म, जो दे रखा है पूरा लिखना है आपको, ठीक है बेटा। चलो, सब्जेक्ट कोड, आपके जो एग्जाम एडमिट कार्ड है उसमें सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम दोनों लिखे होते हैं, तो आपको सब्जेक्ट कोड साथ में लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट कोड दोनों साथ में दे रखे होते हैं, तो वही सब्जेक्ट कोड आप यहाँ फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लास का है, तो जो आप क्लास है 12th में है तो 12th है, 10th में है तो 10th में कर देना, ठीक है, क्लास 10 डालेंगे, ठीक है आप। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जो डेट है जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो डेट वगैरह भी उसमें लिखी है एडमिट कार्ड में, ठीक है। और नहीं लिखी है अगर, तो आपको डेट पता होनी चाहिए, तो आप डेट लिखेंगे, ठीक है, सही तरीके से, डेट में गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम, अगर आप क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे हैं ना, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे सोशल साइंस वगैरह, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो उनका मीडियम इंग्लिश होता है, तो आप डाल देना। अगर आप इंग्लिश में अगर आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, सोशल साइंस मान लो आपने हिंदी में ले रखी है, तो आप वहाँ मीडियम हिंदी डाल देना। अगर आपने सोशल साइंस इंग्लिश में ले रखी है तो आप मीडियम इंग्लिश डाल देना, ठीक है। तो आपको मीडियम डालना जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका कोड या सेट नंबर गड़बड़ हो गया बेटा, अगर यहां आपने प्रॉब्लम कर दी तो फिर पूरी दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। तो वो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा उसकी। तो यहां पर लिखा है ना, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बताया था कि यहां जो कोड लिखा हुआ था ना बेटा, देखो ये कोड नंबर जो लिखा हुआ है, यही फिल करना है आपको। कहां पर, आपको यहां पर कोड नंबर यहां पर फिल करना होगा, जो भी आपका कोड नंबर जिस तरीके का वो आपको पूरा का पूरा फिल कर देना है, ठीक है। और जो सेट नंबर ऊपर दे रखा है ना, सेट 1 दे रखा है, तो इसी तरीके से आपको सेट, जो भी सेट होगा वो आपको इस पर क्या कर देना, गोला कर देना है। मान लो आपको 1 सेट है तो 1 पर गोला कर देना है, 2 सेट है 2 पर गोला कर देना है, ये आपको फिल करने हैं। 3 पर तो 3 पर, और 4 है तो 4 पर सर्कल करना है आपको। पेन से एकदम भर देना है उसको डार्क, ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन से, अब मोस्टली ब्लू पेन से भरिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन यूज नहीं करना आपको यहाँ पर, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है, ठीक है। तो बॉल पेन यूज करना आप। तो सेट नंबर आप इस तरीके से भर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब कुछ दे रखा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज, तो ये तो बाद की बात हो गई। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, फिर पहले बता देता हूं क्योंकि हम अभी फिल कर रहे हैं, ठीक है। राइट कोड नंबर, ये तो हो गया। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा नोटबुक अगर आंसर शीट आप लेते हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसमें डाल देंगे। अगर 1 ली है तो 1 लिख दो, 2 ली है तो, या फिर जो भी आपने ली है तो 1, अगर 1 ली है तो 1 लिख दो, 2 ली है तो 2 लिख दो। जितनी आपने आंसर शीट ली है उतने आप नंबर लिख देंगे। एक्स्ट्रा अगर ली है तो, नहीं लिए है तो यहाँ नो डाल देना, ठीक है, नो फिल कर देना। वैसे बच्चे नहीं लेते हैं मोस्टली, बहुत से कम बच्चे हैं जो, तो रेयर जो एकदम। वैसे ये नोटबुक जो मिलती है ना, इसमें कंप्लीट हो जाता है पेपर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा, क्योंकि हमने भी दिए हैं तो हमें भी जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। हमने जितने भी पेपर दिए किसी में जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत पेज होते हैं बेटा, 25-26 पेज होते हैं, तो कम थोड़ी ही हैं, समझ रहे हैं। चलो, शायद 32 तक पेज आ जाते हैं इसमें, 32। चलो, तो यहाँ पर आप नो लिख देना। पर्सन, अगर आप डिसेबिलिटी है अगर आपके अंदर, ठीक है, अगर डिसेबिलिटीज, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कि अगर आप जो भी प्रोबेबिलिटी से हैं तो उस पर आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आप किस तरीके से, अगर आप बी का मतलब विजुअली इंपेयर्ड, डी का मतलब हियरिंग इंपेयर्ड, एच का मतलब फिजिकली चैलेंज्ड, एस का मतलब स्पेस्टिक, सी का मतलब डाइसलेक्सिक, और ए का मतलब ऑटिस्टिक, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम फिजिकली चैलेंज्ड में टिक करना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको टिक करना, वरना आपको नो कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड होंगे और अगर आपको कोई राइटर प्रोवाइड करवाया गया तो यस करेंगे, और नहीं कराएगा तो आप नो ही करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे, बहुत अगर डिजेबल 1-2 बच्चे होते हैं तो वो यस करते हैं, बाकी सबको तो नो ही करना है यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहा है इफ विजुअली चैलेंज्ड नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है विजुअली चैलेंज, अगर आप पर्सन है फिजिकली चैलेंज, अगर आपको विजुअली चैलेंज मतलब नहीं दिखती है कोई चीज़ आपको, तो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपको बताना पड़ेगा कि इस सॉफ्टवेयर आपको नाम डालना पड़ेगा, बट नहीं है तो आप नो डाल देना, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। यहां आपको कुछ फिल नहीं करना, ये लिखा हुआ है ना स्पेस फॉर ऑफिस यूज, तो ये ऑफिस वाले यूज करेंगे। ये आपकी नोटबुक जहां जाएगी ना, जहां चेक होगी, वहां का यूज करने का काम है ये। यहां आप कुछ फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलती मत कर देना, नाम मत लिख देना, कुछ भी नहीं लिखना है, खाली की जगह एकदम
ब्लैंक छोड़नी है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर रख देता हूं मैं। अब बात करते हैं इसकी। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, बहुत ज्यादा। ये तो फिल कर लेते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो गलती कर देते हैं वो इस वाले पोर्शन में कर देते हैं बेटा। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। ये सीबीएसई की नोटबुक है बेटा, इसी तरीके से आएगी आपकी नोटबुक, ठीक है। चलिए, तो वो कह रहा है, और जो आपको अब वो कह रहा है ना, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, जो भी आप फिल करेंगे पहले तो आप कैसे, हाँ, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। किसमें? कैपिटल। आप स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करें, ऐसे कहीं एम भर दो, फिर ए शॉर्ट कर दिया, एन, जैसे मेरा नाम मनीष कुमार है तो एम कर दिया, फिर ए शॉर्ट, ऐसे नहीं करना आपको। आप क्या करेंगे? एम, ठीक है, फिर ए, फिर एन, कैपिटल कैपिटल, NISH, ठीक है। मान लो मनीष आ गया, अब कुमार है, क्या है? कुमार आया, तो एक आप गैप कर देंगे इसके बीच में। समझ आ गया? मनीष तो पूरा लिख दिया, MANISH किया आपने, फिर गैप छोड़ेंगे आप, फिर यहां से KUMAR। समझ आ गया? कहो तो फिल करके दिखा दूं आपको। चलो मैं फिल करके दिखा देता हूं, पेन है मेरे पास, नहीं है तो सही। चलिए देखिए, मान लो अगर मुझे यहां मनीष कुमार फिल करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखो, M इसमें भरेंगे MANISH। देखो मनीष भर दिया मैंने, ठीक है। अब एक गैप छोड़ेंगे आप, फिर कुमार लिखेंगे KUMAR, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिल करेंगे। और मान लो किसी का बहुत बड़ा लंबा सा नाम है, मनीष कुमार सिंह, जो सिंह चौहान वगैरह जो भी लगाते हो, बहुत लंबा नाम लिखते हैं बहुत से, प्रदीप कुमार सिंह चौहान ऐसे लगाते हैं, 4 नाम है, तो फिर आपको फिर गैप करना पड़ेगा फिर। और हो सकता है आपका इतना बड़ा नाम हो, मान लो इसमें नहीं आ रहा, तो जहां तक आ रहा है वहीं तक लिखेंगे आप, ठीक है। नहीं आ रहा उसके बाद छोड़ देंगे आप, ठीक है। चलो, तो मनीष कुमार, अब करना क्या है? मान लो मनीष लिख दिया, तो एम के नीचे जितने ABCD पूरी ए से लेके कैपिटल जेड तक दे रखे, कैपिटल लेटर्स दे रखे हैं, ए से जेड तक सब में दे रखे हैं, ए से जेड, ए से जेड तक, ए से जेड तक, ठीक है। ये तरीका है लिखने का। तो आप क्या करेंगे? एम के नीचे इसको पूरा सर्कल करेंगे। मान लो एम है तो एम को क्या कर देंगे आप? पूरा सर्कल कर देंगे इस तरीके से, डॉट 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 डॉट, पूरा सर्कल। आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा, इस तरीके से एम। फिर ए के नीचे तो ए फिल करेंगे इस तरीके से, पूरा डार्क करना है इसे, गोल करके पूरा जो भी ये दे रखा है उसके नीचे ए है तो ए ही करना है पूरी ABCD में, ठीक है। तो आप ए, अब इस तरीके से आप भरेंगे तो इसे पूरा आपको फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे MA, फिर N, फिर I, फिर SH, फिर आपको इस वाले में कुछ भरना ही नहीं है, इसमें हमने खाली छोड़ दी, फिर KUMAR। तो इसको आपको जो आपका जो भी लेटर होगा उसको आपको डार्क कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो फिल हो गया। अब ऐसे ही यहां पर आप रोल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोल नंबर लिखेंगे। और रोल नंबर के नीचे अगर आपके ABCD दे रखी होगी ना, मान लो रोल नंबर के आगे कोई लेटर, कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, वैसे नहीं आता है, वो यूनिवर्सिटी वगैरह में आता है। आपके लिए सिर्फ इतना है, आपका जो रोल नंबर आएगा उसको आप नॉर्मली लिखेंगे, आगे से लिखना शुरू कर देंगे या पीछे से लिखना भी शुरू कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर आपको ऐसे होना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आगे से भी लिख सकते हैं। इतना ही आपको दिया जाएगा स्पेस, उतने में आपका बन जाता है। तो आप शुरू से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, मान लो 53,69,400 कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा? तो आप पूरा लिखेंगे, फिर उसके नीचे आपको क्या करना है? मान लो कोई भी दे देता हूँ, 5 3 4 6 4 1 2, मान लो ये है आपका रोल नंबर। तो आप 5 के नीचे 5 को, 0 से लेकर 9 तक सारा दे रखा है ना, 5 के नीचे आप 5 को सर्कल करेंगे। समझ आया? ठीक है। 3 के नीचे आप 3 को सर्कल करेंगे, और ऐसे सर्कल करना बाहर ना निकले ज़्यादा, एकदम नीट एंड क्लीन, बस वही सर्कल जो बनना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसे फिल करें। रोल नंबर हो गया। इसके बाद स्कूल कोड, स्कूल जो कोड है ना वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। या तो आपको बोर्ड पे लिख देंगे वो, ठीक है, तो वो आपको स्कूल कोड लिखना है, ठीक है बेटा। हाँ, तो आपको स्कूल कोड, और आपके साथ एडमिट कार्ड में आएगा स्कूल कोड, तो आप वहां से भर देंगे। फिर उसके बाद जो भी स्कूल कोड है उसके नीचे उसको डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। फिर यहां पर आपको सब्जेक्ट कोड, जो आपने ऊपर लिखा था ना, यहां पर लिखा था जो पहले वाले इसमें, तो यहां पर जो सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड डालेंगे, उसके नीचे उसे डॉट डॉट कर देंगे, सारे उसको सर्कल फिल करना है, ठीक है आपको। अब बात करते हैं, फिर दोबारा यहाँ सब्जेक्ट आ गया तो दोबारा सब्जेक्ट का नाम डालें, कैपिटल लेटर्स में डालना अच्छा है, सबसे अच्छा आप कैपिटल लेटर्स में सारे यूज करना। क्लास कौन सी आपको क्लास डाल देना, 12th है तो 10th तो 10th डाल देना, ठीक है। स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, जो स्कूल कोड आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा वो आप कोड यहां पर डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, मान लो ऐसे यहां लिखा था 53 लाख है, तो यहां 53 पूरा वर्ड्स में लिखना है, पूरा
53 FIFTY 50 THREE 53 लाख, फिर 46,000 है तो यहां डालेंगे 46, ठीक है, 1000, फिर कितना 100, 400 और 12 है ना, तो 12। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। और आपको किस में बनना है, अगर आप कैपिटल वर्ड्स यूज करते हैं यहां पर आप स्मॉल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, मोस्टली आपको कोशिश करना, बट यहां आप स्मॉल वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। आपके फादर का जो भी नाम है मिस्टर आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली उनका नाम डाल देना, ठीक है, फादर का, और अपने जो साइन है वो साइन कर देना है, ठीक है। तो ये तो आपकी थी क्या बेटा, और यहां पर वो आपके मोहर वगैरह लगाएंगे, तो यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आपको जो फ्रंट पेज है जो आपकी OMR शीट टाइप की है, ये आपका फ्रंट पेज, ये बहुत ज्यादा मायने, जब यही आप फिल नहीं कर पाओगे तो फिर आंसर शीट कितनी भी अच्छी लिख लो क्या फायदा, अगर आपने रोल नंबर वगैरह ये सब गड़बड़ कर दी तो फिर आपकी नोटबुक चेक नहीं होगी, आपका रिजल्ट कहां से बनेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, एक मिनट रुको बेटा, चलिए अब बात करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पेज हो गया आपका कि फ्रंट पेज आपको कैसे फिल करना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं, ये इस तरीके से कुछ टिप्स दे रखी हैं, राइटिंग टिप्स दे रखी हैं, आपको नोटबुक में आएंगी कि आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि आपकी हैंड राइटिंग वगैरह जो भी है ये आप सब करना पड़ेगा कि नीट एंड क्लीन लिखें, थोड़ा सा किस तरीके से प्रॉपर्ली लिखें, ठीक है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वो आपके लिए ये है कि आपको लिखना का तरीका पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, कटिंग वगैरह नहीं करनी है कुछ, ठीक है। चलो ये जो पेज है यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ये आपको, क्योंकि ये आपका काम नहीं है बेटा, जो आपकी नोटबुक चेक करेगा ना बेटा एग्जामिनर, वो आपको पहले क्वेश्चन में जितने नंबर देना होगा उतने नंबर देगा, दूसरे में जितने देना होगा, तो ये उसका वर्क है एग्जामिनर का, जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, ठीक है। वो ग्रैंड टोटल वगैरह यहाँ आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको कुछ बनने के लिए आएगा टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ आपको बनना है, यहाँ अपना रोल नंबर डाल देना, अगर यहाँ भरने को आता है, वैसे अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ फिल करने के लिए आता है तो यहाँ अपना रोल नंबर डाल देना, और क्या यहाँ पर आप क्या डाल देना, जो भी आपका नोटबुक का कोड नंबर है ना, जो भी क्वेश्चन पेपर कोड ना, वो कोड नंबर डाल देना। और अगर आपने जितनी सप्लीमेंट यूज़ की है वो सप्लीमेंट की नंबर की, अगर एक सप्लीमेंट ली तो एक डाल देना, 2 सप्लीमेंट ली है तो 2 नंबर। तो ये तो हो गई जो आपके लिए क्या कहते हैं, आपके नेम से रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी जो भरनी थी आपको वो। अब बात की जाए स्ट्रेटजी की, बेस्ट ट्रिक क्या है लिखने की, ठीक है, तो वो आपको बताने वाले हैं। तो पहली जो बेस्ट ट्रिक वो ये है बेटा कि अगर देखो इस तरीके से आपको, देखो खूब लंबा पेज है, ठीक ठाक पेज है, देखो दिख रहा है आपको, लंबे चौड़े पेज होते हैं, अब भरने में भरते जाओ, कमी नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गई आपको पहला पेज बनने की। अब बात करते हैं कि आप अंदर कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, तो वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो मार्कर ले लेते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं, ठीक है। ये लिखा भी है मैंने, बेस्ट ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपको बताऊंगा वो आप लोग याद रखेंगे, क्या क्या, कि पहली चीज आपको जो बताने वाला हूं कि अगर यहां पर लाइनिंग नहीं है, क्या नहीं है, अगर यहां लाइनिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां पर स्केल जितनी, देखो ये जो दे रखी है ना, इतनी बस, जितनी स्केल की डिस्टेंस होती है, ठीक है, इतना गैप करके आप एक एक लाइन पर क्या खींच सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं एक इस तरीके से। इधर नहीं खींचनी है आपको, अगर आती है लाइन खींचने के लिए, इधर खींची हुई आती तो कोई बात नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी नोटबुक पे या कॉपी पे नहीं आती है तो ऐसा मत करना कि अब इधर भी लाइन खींच लो, इधर भी लाइन खींच लो, तो फिर कम हो जाता है, छोटा लगने, ऐसा लगता है कि नोटबुक भरने के लिए इधर भी लाइन खींचनी, सिर्फ आपको एक साइड में ही क्या करनी है, लाइन खींचनी स्केल से। तो आप डबल लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे इसमें 2 लाइन दे रखी है ना, इसी तरीके से आप खींच लेंगे। अगर आपकी नहीं खींची हुई तो अच्छी, अगर नहीं खींची है तो प्रॉब्लम है, खींची हुई तो अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। नहीं, अगर लाइनिंग नहीं है यहाँ पर तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो पूरे पेज पर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां तक आप लिखने वाले हैं। एक साथ ही कर लेना, ये तब काम कर लेना जब आपको नोटबुक ना आध घंटे, हाफ आवर पहले दे दी जाती है, पेपर से भी हाफ आवर पहले दे दी जाती है, इसलिए आपकी एंट्री 1 घंटे पहले होती है, आपको पता है ना। तो हाफ आवर पहले, तो ये आप जब बैठे होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होता आपको पढ़ने के लिए भी, तब आप उसमें ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर क्या नहीं है,
क्या नहीं है, अगर यहाँ लाइनिंग ड्रॉ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी नोटबुक पे आप लाइन ड्रॉ कर लेना, जितनी भी आपकी आंसर शीट है उस पर। तो पेज ठीक ठाक होते हैं, 25 से 30 या 32 के 32 समथिंग पेज होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि भरें कैसे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भरने की। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई लाइन करने की। अब बात करें कि अंदर कैसे लिखें, तो आप सेक्शन ऊपर डालेंगे। देखो, अगर आप सेक्शन लिख रहे हैं ना, मेरी बात माने अगर आप, तो आप कैसे लिखेंगे कि मान लो आपने कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कोई सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, अच्छे लिखने का तरीका, तो उसके सेक्शन ऊपर डाल दें सबसे पहले इस तरीके से। मान लो आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन ए का स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन ए को इस तरीके से डाल दें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, आंसर नंबर 1, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 जो भी है। ठीक है, या फिर आप ऐसे करें, क्वेश्चन मान लो आपने क्या डाल दिया, सेक्शन ए डाल दिया, और एमसीक्यूज वाले हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 1, मतलब एमसीक्यूज जो भी होगा 1 का ए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, ए का जो भी ऑप्शन हो वो आप कर सकते हैं। ये मान लो 1 का ऑप्शन 1 ए आया है, तो फिर उसके आगे आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर 2, तो आप इसको नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप गलतियां करेंगे, अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि सेक्शन वगैरह कुछ नहीं डाला आपने, बस करना स्टार्ट कर दिया मुंह उठा के, तो फिर उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर जब कंफ्यूज, बस एग्जामिनर नहीं होता है मतलब गुस्से में, पर अगर कंफ्यूज होगा तो फिर वो आपकी नोटबुक के साथ छेड़खानी करेगा ही, फिर वो उसे गुस्सा आएगी ना जब, तो फिर वो थोड़े बहुत नंबर तो काटेगा ही। ठीक है, तो अब सेक्शन अगर आप नीट एंड, और राइटिंग याद रखना, कटिंग नहीं करनी है आपको, पहली बात तो। ठीक है, तो पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, पहले मैंने बता दी, पहली है कि आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर लाइन ड्रॉ है ऑलरेडी तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप सेक्शन वाइज सेपरेट करके लिखेंगे, सेपरेटली करेंगे, सेपरेटली सेक्शन आप लिख के चलेंगे कि कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो ये है कि नीट एंड क्लीन लिखेंगे, कटिंग वगैरह नहीं करेंगे, नीट एंड क्लीन। ठीक है, फोर्थ ये है कि आप कटिंग वगैरह या फिर क्या कह सकते हैं, कोई गलतियां नहीं करेंगे, मिस्टेक्स वगैरह, पेन से कटिंग वगैरह नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आप थोड़ी सी गलतियां वगैरह, मिस्टेक्स वगैरह नहीं करेंगे, तो मिस्टेक्स को क्या करें, थोड़ा सा अवॉइड करना आप। ठीक है, अवॉइड मिस्टेक्स, या करना ही मत। ठीक है, जो गलतियां हो जाएं उसमें ये नहीं कि उसी पर लगे हुए हैं, उसी लाइन में उसी को कटिंग करने में लगे, तो वो नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, उसमें बस अगर गलती हो भी जाती है तो बस एक लाइन थोड़ी सी उस पर क्या कर दीजिए, खींच दीजिए, बस एक लाइन। ठीक है, तो उससे आपकी गलती, ठीक है, गलतियां जो होंगी वो नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। ठीक है, मान लो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी आपने स्टार्ट किया, और मान लो आपको जितने सेक्शन बी के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने कर लिए आपने। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन, जो अच्छी बात वो ये है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, क्या है, कुछ क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अभी आपको अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपने उनमें मिस्टेक्स करनी स्टार्ट कर दी, जो आपको नहीं आ रहे वो आप करने में लगे, तो टाइम भी वेस्ट होगा और मिस्टेक होंगी तो फिर नोटबुक भी थोड़ी सी गंदी लगती है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देना थोड़ा सा, अगर आपको वो क्वेश्चन सही से नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर आ रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा दिमाग है तो आप उतनी स्पेस छोड़ देना। ठीक है, कि आप इतने में उसे कवर कर लेंगे, तो आप स्पेस छोड़ के वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊंगा इसको कवर, और लास्ट में देखूंगा इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसे लपेटना है थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, थ्योरेटिकल लिखेंगे, बट उतने सही से नहीं लिख पाएंगे आप, तो आप उस क्वेश्चन को वहां पर छोड़ देना। बाद में जब आपके सारे कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन, सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप वहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज वाले में अगर आपको नहीं आता है तो आंसर ए आंसर भी 20, तो जितने भी 20 हो या 30 हो, जो भी एमसीक्यूज हो आपके 20 होंगे समथिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से डाल लेना, आंसर ए, आंसर 2 का, आंसर 3 का, आंसर 4 का, आंसर 5 को, तो आप इस तरीके से डाल लेना, एक एक लाइन छोड़ के करके। ठीक है, एक बिना लाइन के छोड़े किए जा रहे हैं, फिर यहाँ पर लाइन छोड़े करेंगे आप। ठीक है, तो अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, और आपको कोई नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप मान लो अगर कोई गलत भी कर देंगे बाद में तो उसे फिल कर लेना। ठीक है, पर आंसर सबको एक साथ डाल देना 20 तक। ठीक है, आपको नहीं भी आता हो ना तब भी, क्योंकि यहाँ तो एक ही लाइन जाना है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है बाद में, तो कोई भी सा भी डाल देना जो आपको जो थोड़ा बहुत लग रहा हो कि हाँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं आपकी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज, और जो आपको नहीं आते वो सबसे लास्ट में करना बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, जो बता रहा हूं मैं, डायग्राम अगर आते हैं, अगर डायग्राम बनाने तो पेंसिल वगैरह लेके जाना, और आप पेंसिल से नहीं है, अगर पेंसिल वगैरह वैसे अलाउड करेंगे आपको, सब कुछ स्केल वगैरह सब होते ही है। ठीक है, तो आप कलर तो मान ले नहीं जा सकते, कलर वगैरह कर नहीं सकते हैं, तो पेंसिल से बहुत अच्छे डायग्राम बनाना। ठीक है, पेंसिल वगैरह से, और लेबल्ड डायग्राम बनाना, गलतियां मत करना उसमें, तो कोशिश करना पेंसिल से ही बनाओ, पेन से ना पेन से बनाओगे तो गलतियां हो जाएंगी, पेंसिल से बनाओगे अच्छे डायग्राम बनाएंगे,
तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके बायो वगैरह पेपर है तो ऑब्वियस बात है उसमें आप अच्छे डायग्राम बनाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिजिक्स वगैरह कोई डायग्राम वगैरह आता है बनाने के लिए तो आप डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नोटबुक थी, ये आप सॉरी आंसर शीट थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आप किस तरीके से फिल करेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन पेपर से भी बता दिया कि क्वेश्चन पेपर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, कितना टाइम आपको मिलेगा। और याद रखना बेटा 10 से 15 मिनट पहले आप कोशिश करना कि आपका पेपर कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको चेक करने का टाइम मिलता है। और ऐसा गलती मत करना कि क्वेश्चन पेपर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन अलग लिख देते हैं गलती से। मान लो क्वेश्चन 17 था, क्वेश्चन 18 नंबर डाल दिया और 17 का आंसर किया जा रहा है, तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां आप चेक करने के लिए ना आपको 10 मिनट मिलने चाहिए ताकि आप पेपर को चेक कर सकें, आंसर शीट को आप चेक कर सकेंगे आपने कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। तो मिस्टेक्स के लिए आपके 10-15 मिनट आपको होने चाहिए, तो 10 से 15 मिनट पहले आप कवर करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे होते हैं जो 10 मिनट पहले, 10 मिनट भी बच्चे हैं फिर भी लगे हुए हैं लास्ट के क्वेश्चन करेंगे, तो फिर वो उन बच्चों से क्या होता है गलतियां हो जाती हैं और वो पेपर छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुझे लगा कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, बहुत से बच्चों के लिए ये जरूरी था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो शायद ही कोई बनाता होगा, ठीक है। मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, सभी अच्छा रंग लाएंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे हमारे बच्चे, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सब खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और हाँ, प्रिपेयर करते रहिए, मेहनत में लगे रहिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, आपके 15 दिन बचे हैं। आप 15 डेज में क्या होने वाला है, तो यही 15 डेज है आपका गोल्डन टाइम है। अब आप रिवाइज पे लगे रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ना कोई फिल्म वगैरह, ना मूवी वगैरह कोई देखने की जरूरत नहीं है, ना मोबाइल को फालतू में यूज कीजिए, जो काम पड़े बस उतना यूज कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।